जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो कल जो टॉपिक चला है कांक्षा, आकांक्षा, मतलब कि किसी भी वस्तु या उसके लिए इच्छा रखना। आकांक्षा हमें इच्छा करा लेती है। आकांक्षा ऐसी चीज़ है जो हमें इच्छा करा लेती है, किसी भी वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए या उसके लिए जो किसी इच्छा के कारण हम किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे जाए या दौड़े, वो होता है आकांक्षा। और किसी इच्छा के लिए, उसके लिए उस धर्म की तरफ जाना, जैसे कि पर धर्मी में किसी इच्छा के कारण जाना। बहुत सारे संसारी संबंध होते हैं, जैसे कि बच्चों की तबीयत के लिए अच्छा होना। जैसे हमने विजय राजा के एग्जाम्पल में देखा कि नागराज के इतने कहर होने के बावजूद विजय राजा ने अपने पत्नी पुत्र को डस लेने के बावजूद विजय राजा ने नागराज को वंदन करने की जरा भी आकांक्षा नहीं की कि बच्चों, अपने बच्चे की मृत्यु हो गई, हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं उसके लिए परधर्मी के पास जाके नमस्कार या करके मैं अपने सम्यक दर्शन को दूषित नहीं करूँगा। ये नियम से वो गए और उन्होंने उसका पालन किया। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। तो आकांक्षा के कारण अगर किसी अन्य देवी देवताओं के शरण में आप चले जाओ तो उससे भी सम्यकत्व को दूषण लगता है। ये उदाहरण हमारे लिए बहुत अच्छा था जो विजय राजा का हुआ था वो, ठीक है। तो ये उसके बाद सर्व आकांक्षा, देश आकांक्षा, प्रिय भोजन, स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया पान, वस्त्र, ये सारी जो गुदगुदी करे ऐसी कोमल शैया, ये सारी चीज़ आकांक्षा के तहत आती है। भाई आप मंदिर में जाते हो, किसी पालिताना या ऐसे कोई बड़े धर्म तीर्थ स्थल में जाओ और वहाँ के गद्दे, वहाँ के बाथरूम्स आपको अच्छे ना लगे और आपकी ये इच्छा हो कि भाई मुझे सुख सुविधा वाली ही जगह पसंद है या मुझे ऐसी कोई जगह पे जाके मुझे नहीं रहना है, तो ये भी एक आकांक्षा है, ये भी एक इच्छा है। ये आकांक्षा के कारण भी आप होटल में उतरो या अन्य ऐसी जगह उतरो जो आप गए हो किसी और काम के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन, पूजन और उसके लिए, लेकिन उसमें भी आप ये आकांक्षा रखो कि नहीं, मुझे सुख सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। भगवान ने किया, भगवान ने तब किया, भगवान जंगल में गए, भगवान जो मर्जी हिसाब से रहे, महात्मा भी रहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकूँगा। ये हमारे संकीत को दूषण है। समझ में आया? दूसरा ये भी है कि मॉर्निंग टी, बहुत लोगों को मॉर्निंग टी चाहिए। बहुत लोगों को एक आदत सी होती है, ऐसा नहीं वो भूखे नहीं रह सकते, लेकिन नौकार सी ना करना। मध्याह्न समय में स्वादिष्ट भोजन, शाम को फिर से कोई अच्छा सा पीना लेना या ड्रिंक लेना, या ये सारी चीज़, मध्य रात्रि में फिर से वो फलादी या मध्य रात्रि में उठने के बाद उसका आहार करना। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम ऐसे सुख का अनुभव करते रहे, कभी भी मर्जी रात को, आधी रात को भी खाते रहे, तो ये सारा आकांक्षा है। शरीर की तृप्ति, मन की तृप्ति, शरीर तो आपका भूखा रह सकता हो, लेकिन आप अपने मन से ये चाहो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूं, या मुझे यही अच्छा लगता है। मुझे सुबह सुबह उठ के नौकार से पचखान या ब्रश करने से पहले 3 नौकार गिन के पचखान लूँ और ब्रश करूँ, ये सारा चीज़ से ज़्यादा मुझे बैठी अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ आकांक्षा में आती है। ये सारी चीज़ों की आकांक्षा होना ही या आकांक्षा करना ही सम्यकत्व को दूषण देने के बराबर होता है। तो ये सभी चीज़ से भी सम्यकत्व को दूषण प्राप्त होगा। विषय सुख का स्वाद लेने के लिए हम लोग लोक और परलोक दोनों में इस प्रकार के सुख भोगने की इच्छा को ही आकांक्षा कहा जाता है। परभव में हम देवलोक के सुख भोगे और ये देवलोक के सुख को भोगने की इच्छा वाले
दीक्षा लेंगे, अभवी जीव उसी कारण से दीक्षा लेंगे कि जिस प्रकार से वो परमात्मा के आसपास देवों का जो पहरा देखते हैं, संवत्सरण की रिद्धि सिद्धि देखते हैं, देव भी आके इनको वंदन करते हैं, ये सारी चीज़ जिस तरह से वो देखते हैं, ये देखने के बाद ही उनको दीक्षा लेने का मन करता है अभवी जीवों को। तो ये भी एक आकांक्षा है कि भाई ये कारण से भी मैं दीक्षा लूँ। तो ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये समकिति जीव नहीं। अगर आप इस आकांक्षा के साथ करोगे तो ये समकिति जीव नहीं। ठीक है, तो धर्म अच्छा है लेकिन साधना भी देखनी चाहिए। ऐसा इस आकांक्षा से वितराग परमात्मा के बनाए हुए आगमों में अविश्वास करो। उसमें अविश्वास करो तो ये भी समकित को दूषित करता है। जैसे आजकल धर्म तो अच्छा ही है, जैन धर्म का पालन भी कर रहे हैं, महात्मा खुद जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन साइंस ने बताया है पृथ्वी हवा में है, साइंस ने बताया ये इस तरह से, ये पंचांग अलग है, ये वृद्धि वाला पंचांग सही है, हिंदू पंचांग सही है या नासा का पंचांग सही है। तो ऐसे ही सोचते हैं कि भाई धर्म तो हमारा अच्छा है लेकिन ये सारी चीज़ भी देखनी है, ये साइंस है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है, वो जो कहेगा सच कहेगा। आगम में बातें अलग दिख रही है तो आगम हो सकता है आगम हमारे पास सच्चे आगम ही ना हो, तो ऐसा सोचना भी सम्यकत्व को दूषित करता है। आगम हमें अविश्वास हो जाता है, ऐसा सोचने से हमें आगम में अविश्वास हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि जब ये सारी बातें साइंस इतना आगे बढ़ चुका है और साइंस इतना सही बता रहा है तो ये भी सही ही है। यहाँ तक कि ये भरत क्षेत्र वो भरत क्षेत्र है ही नहीं, लोग यहाँ तक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आगमों में अविश्वास तब आता है जब हम दूसरे बातों को, दूसरे धर्म को, दूसरी गणित को, दूसरे साइंस को सही समझते हैं। तो आज ये बात तो हम सबके सामने है, सर्वविदित है कि जितना आज के बाहर के पंचांग गणित को जितना सही माना है उसके सामने हम आगम को बिल्कुल अशुद्ध करके ही बैठ गए। आपको देखो ये मुद्दा यहाँ पे ही आएगा कि ये आकांक्षा का मुद्दा आता है। यहाँ आपको आकांक्षा का संकेत का अतिचार लगेगा क्योंकि हमारी इच्छा में ही ये है कि ये सही नहीं है, आगम सही नहीं है, भगवान जो कह गए वैसा आगम ही अभी हमारे पास नहीं है। और हो सकता है कि ये पृथ्वी, हम तो ऊपर ही है, आकाश में ही है, नीचे वाली ज़मीन अलग होगी, भगवान ने कहा है वो ज़मीन अलग होगी, हो सकता है ऐसा। तो ऐसा मान लेना भी सम्यकत्व को दूषण देता है। बराबर। जिस प्रकार से मरुभूमि और खड्डे कंकर पत्थर वाली भूमि में बीज बोने पर कोई भी लाभ नहीं होता, इसी प्रकार यहाँ पर भी सम्यकत्व के अंदर अच्छे लाभ हो, लाभार्थ वाली दृष्टि से अगर आपने कोई भी संशय या कोई भी शंका उत्पन्न कर ली या बीज बो दिया तो समझना कि यहाँ आपको सम्यकत्व की खेती आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो भद्र बुद्धि वाले जीव को धर्म के अर्थी बनना चाहिए, अन्य धर्म की आराधना की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, वो भी परमार्थ से अर्यंत परमात्मा कथित आगम के प्रति अविश्वास करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने यह अविश्वास किया तो जरूर सम्यकत्व को दूषित होगा ही होगा। ऐसे ही एक धारा नगरी एक और दृष्टांत है कि उसमें एक ब्राह्मण था और वो हमेशा अपनी धारा नामक गोत्र देवी उसकी आराधना करता था। फिर चामुंडा देवी को प्रभावशाली जान के उसकी भी हमेशा सेवा भक्ति करता था। एक दिन नदी के पूर्व में वो डूबने लग गया और वो बोल उठा कि ये धारा देवी आप आओ और मेरा रक्षण करो। अब उसने साथ में चामुंडा देवी को भी बुला लिया, हे चामुंडा देवी आप आओ और मेरा रक्षण करो। अब दो देवियों को उसने बुला लिया है, तो श्रद्धा भी थी उसमें, दोनों देवी हाजिर भी हुई, लेकिन परस्पर दोनों देवियों को, दोनों धर्म अलग अलग विपरीत होने के कारण वो दोनों देवियों को परस्पर ईर्ष्या थी। तो ये कारण से देवी ने भी ब्राह्मण की उपेक्षा की कि अब तूने उसको बुलाया तो अब उसी को बोल बचाए, इसने कह दिया तूने इसको बुलाया तो तू इसी को बोल बचाए। अब दोनों के कारण कोई भी उसको डूबते हुए नहीं बचा पाए। तो इस प्रकार से अन्य धर्म की अभिलाषा रखना भी आकांक्षा नाम का दूसरा संकेत का अतिचार है। अब है विचिकित्सा। विचिकित्सा तपस्या आदि धर्म क्रिया का फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं ये तो कर रहा हूँ पर क्या इसका फल होगा, ऐसा संदेह करना। विचिकित्सा का मतलब
आप कोई किसी भी चीज़ को, पुण्य के फल को चिकित्सा के रूप में उपयोग में लो। जैसे विश्वभूति अणगार ने कह दिया कि मेरे अभी तक का जितना भी मांसखमण के पाने में मांसखमण हुआ है, इसके फल के स्वरूप में मुझे शक्ति प्राप्त हो। इलाज ही मांगा, क्योंकि गाय ने उनको उड़ा दिया था, तो उन्होंने शक्ति मांगी कि मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, तभी ये गाय ने ये हालत की। तो अब मेरे अंदर ये जो भी मैंने तप किया है उसके बदले में मुझे अतिशय बल प्राप्त हो। तो वीत चिकित्सा ऐसा अतिचार है कि जो धर्म क्रिया का फल के इच्छा के लिए आप धर्म क्रिया करो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरे दुख और मेरी तकलीफ मैं इतना धर्म करता हूँ फिर भी दूर नहीं होते हैं, फिर भी भगवान मेरा नहीं देखते हैं। तो आप धर्म इसीलिए तो थोड़ी करते हो कि भगवान आपकी तकलीफ़ों को दूर करे। तो ये भी विचिकित्सा हुई कि नहीं बताओ। बहुत बार मुंह से निकलता है कि इतना धर्म करता हूँ फिर भी मेरे कोई तकलीफ हो रही है। लोग यहाँ तक कि दिया करना छोड़ देंगे, माता जी की आगे प्रार्थना करना छोड़ देंगे। प्रार्थना और सब आप ये कर रहे हो, लेकिन तकलीफ भी आ रही है तो आप यही सोचते हो कि ये सारी चीज़ बंद करके रख दो, ये कुछ काम की नहीं है, क्योंकि इससे मेरा कोई इलाज तो हो ही नहीं रहा। मतलब आप विचिकित्सा का फल अपने धर्म के कार्यों के सामने बदले में मांगना चाहते हो, तो ये तो सम्यकत्व के लिए दूषित है, दूषण है। आप रोज जैन धर्म बनो, परमात्मा की पूजा करो, व्याख्यान करो, सामायिक करो, और ये बदले में ये चाहो कि मैं ये करता रहूँ और मुझे कोई तकलीफ ना हो, तो ये सम्यक दर्शी दृष्टि तो है ही नहीं। समकिति यही चाहेगा, यही इच्छेगा कि भाई मैं मोक्ष के लिए ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, या जो मुझे तकलीफ आ रही है वो मेरे ही कर्मों के कारण आ रही है। अब मेरे कर्म जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तकलीफ ख़त्म नहीं होगी, तो क्या उसके लिए मुझे ये पूजा प्रार्थना सब बंद कर देना चाहिए? नहीं, सम्यक दृष्टि ये सोचेगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि को आने वाली तकलीफ का कारण भी अलग दिख रहा है, उसका इलाज भी अलग दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि समझता है कि मेरी तकलीफों का कारण भी अलग है, मेरे ही कर्म है, और उसका इलाज भी मेरे कर्म में शांति से पूरा करूँ तो ही होगा। सम्यक दृष्टि ये नहीं सोचेगा कि मैं मंदिर जाऊंगा, ये जाऊंगा तो मेरे जितने भी अशुभ कर्म है वो सारे खत्म हो जाए। ठीक है? तो विचिकित्सा, जैसे कि किसान आदि खेती और ये सब करते हैं, और खेती की अनाज पकेगा तो वो उसको बेच के उसका पैसा लेते। ठीक है? तो ये एक इलाज हो गया कि मैं ये काम करूँ तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। इस प्रकार धर्मानुष्ठान से आप कोई भी इलाज नहीं सोच सकते। बराबर, यहाँ तक कि आप अट्ठाई करो या तपस्या करो तो मेरा वजन उतरे, इसके लिए मैं ये करूँ, आप ये भी फल नहीं सोच सकते। आपको सिर्फ कर्म की क्षीणता के लिए ही सारा धर्म काम करना है कि भाई आपके ऊपर जितने भी कर्म लगे हुए हो वो क्षीण होते जाए। आप सिर्फ ये सोच के ही धर्म क्रिया कर सकते हो। अगर सम्यक दृष्टि है तो वो यही सोचेगा बस। धर्म की सम्यक आराधना करने वाले महातपस्वी अंतिम समय में स्पष्ट रूप से जागृत अवस्था में अनशन आदि की आराधना करते हैं। ये तब काम आएगा जब अंतिम समय आएगा। अंतिम समय में आप जब अनशन आदि करते हो, पंडित मरण की अवस्था आती है, तो उस वक्त अगर आप ये सोचो कि भाई मैं ये अभी भी मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे या तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, या मेरा ये अच्छा हो जाए, या मैं इसके लिए आमबिल करूँ कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप ये बढ़ा हुआ है, तेल बंद कर दो, ये बंद कर दो, और आप आमबिल शुरू करो, ये सब घटाने के लिए, तो उसके फल में आपको नहीं मिलने वाला। ये सम्यक दृष्टि है ही नहीं। कोई ये भी सोचता है कि भाई पंडित मरण द्वारा काल करते समय कि अगर मैं देव हो जाऊंगा तो मैं देव बनने के बाद तुरंत आके तुमको प्रतिबोध करूंगा। ऐसे भी अगर आप देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होंगे तो भी वो देव कभी भी आपको आके बताएंगे नहीं कि मैं देव रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। मतलब ये हो गया कि आप अपने किसी भी शुभ कर्मों का फल इस प्रकार से कैश नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, या साटा पद्धति में धर्म अगर हुआ, धार्मिक क्रिया हुई, तो इतना जरूर समझ लो कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, और ये विचिकित्सा नाम का सम्यक दर्शन को लगता हुआ अतिचार है, आवरण है।
ठीक है। तप करना आदि धर्म अनुष्ठान करने का फल केवल काया क्लेश। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि खाली काया क्लेश है, तप और धर्म अनुष्ठान और ये सारे उससे कौशक और ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये खाली काया क्लेश है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं, वो ये तत्व नहीं जानते कि सम्यक रूप से अगर ये आप काया क्लेश भी करोगे, तप करोगे, धर्म अनुष्ठान करोगे, अगर आप ये सम्यक रूप से करोगे तो ये धर्म आराधना सम्यक रूप से करने वाले पुण्यात्मा देवत्व प्राप्त करेंगे और ये देव विमानों में जाने के बाद अपने पूर्व जन्म के जो भी संबंधी है वो सबको उनको याद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद सम्यक दृष्टि हो चुके हैं। अगर आप ये समझो कि भाई ये मेरे कोई मित्र देव बने हो, मेरा कोई मित्र देव बना हो और वो आके मुझे हेल्प करे, उस हिसाब से भी आप ये धर्म करो। या आप अपने दोस्त को कह दो कि भाई तू अगर मरने के बाद देव बने और मैं अगर जिंदा रहूँ तो तू आके मुझे समझाना। हम ऐसे बहुत सारी अपने अपने मित्रों से ये बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात यहाँ समझनी है कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो सम्यक दृष्टि को ही मदद करने के लिए आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अगर आप सम्यक दृष्टि हो और आपका मित्र भी सम्यक दृष्टि देव बना है तो ही वो सम्यक दृष्टि के पास उसको तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो वही सोचेगा कि मेरा मित्र जो भी है वो सम्यक रूप से अपने कर्मों को भोगे। बोलो, वो देव आके आपको मदद करेगा? ये बताओ, क्योंकि वो देव भी सम्यक दृष्टि, आप भी सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी देव की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आपका देव सम्यक दृष्टि बना है, तो आप बोलोगे ये देव को कि भाई तू आना और मुझे मदद करना, तो वो आपकी मदद करने के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि देव खुद सम्यक दृष्टि है। वो यही सोचेगा कि भाई तू सम्यक दृष्टि बन, तू अपने अपने कर्मों को खुद भोग। तू भोगेगा तो मालूम पड़ेगा कि भाई कैसे ये सारी चीज से या सुख ऐसे नहीं मिलता है, बराबर की नहीं। आपको सम्यक दृष्टि बनाने की कोशिश करेगा, वो आपके दुखों को कम करने नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है कि भाई अभी ये मेरे देव आएगा और मुझे मदद करेगा, मेरा पूर्व जन्म का देव आएगा मुझे मदद करेगा, ये होता ही नहीं है। अगर आपके कर्म संबंध में ये भी संबंध संयोग से प्राप्त हुआ होगा तो ही देव भी आपके पास पहुंचेगा। ठीक है। तो पूर्व जन्म के संबंधियों का आयुष्य भी पूर्ण हो जाए, फिर वो देव आके मैं देव हूँ वो बताएगा भी किसको? क्योंकि देव के तो बहुत लंबी आयु होती है और वो लंबी आयु के बाद जब तक वो नीचे पहुंचेंगे तब तक तो आपका आयु भी पूरा हो गया होगा, तो वो किसको जाके मिलेगा? तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमें ये कारण से भी चिकित्सा नहीं करनी। हमें अपने अपने मित्र को ये कह के भी नहीं जाना है कि जब भी कभी मुझे दुख पड़े या मुझे तकलीफ हो तब तू आके मेरी मदद करेगा। धर्म के बदले पुण्य कमाने का, जो भी पुण्य मिला हो उसका व्यापार करना ही भी चिकित्सा है, बराबर। आप चिकित्सा रूप में उसका व्यापार कर रहे हो और ये व्यापार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये व्यापार कर लिया और आपने इस बात को सोच के धर्म किया तो ये सम्यक दर्शन है ही नहीं, होगा ही नहीं। अब यहाँ एक और उदाहरण दिया है। गोभद्र देव ने शालीभद्र को दिव्य महारुद्धियाँ दी। हम जानते हैं गोभद्र देव शालीभद्र के पिता थे और वो देव बने। वो देव बनने के बाद शालीभद्र को महारुद्धि रोज 99 पेटी आती थी उनको, है ना। और वो ऐसे दिव्य भोगों की महारुद्धि वो उन्होंने अर्पण की। लेकिन यहाँ भी पूर्व भव के गाढ़ स्नेह और अति आकर्षण के कारण ही ये हुआ। अगर वो उनके पिता भी सम्यकदर्शी होते और तो वो ये नहीं सोचते, वो यही सोचते सम्यक दृष्टि को तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो यही सोचते कि भाई मेरा बच्चा अपने अपने कर्मों को का सुखी भोगेगा, मेरे जाने के कारण वो ऐसा भोगेगा, ऐसा है ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि शालीभद्र के नसीब वो ही उनका अंतिम भव था। शालीभद्र तो उसी भव में केवली बने थे, तो ये उनका अंतिम भव था। तो जितने कर्म गोभद्र देव के बाकी रह गए थे
वो बाकी पूरा करने के लिए गोभद्र वहाँ से अपने बेटे को धन संपत्ति देते रहते थे। आपको ये नहीं समझना है कि ये पूर्व भव का गाढ़ा स्नेह था इसलिए वो आए। बात समझ में आई है? कर्म बंधन बाकी होगा तो उनको तो चुकता करना ही पड़ेगा ना। हाँ, यही बात है। शालीभद्र का तो वो नहीं, क्यों? क्योंकि कर्म के निमित्त के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कर्म के निमित्त के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो वो भी निमित्त के कारण हिलेगा। तो यहाँ यही समझना है कि वो पिता थे, बनते देव बने थे, इसलिए अपने बेटे को पिता के स्नेह के कारण दे रहे थे। ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अगर आप धार्मिक दृष्टि से सोचोगे तो वो खुद एक सम्यक दृष्टि थे शालीभद्र, और अंतिम भव था उनका केवल ज्ञान। वो उसी भव में उन्होंने ये सारा छोड़ के, इतनी धन संपत्ति छोड़ने के बाद उन्होंने दीक्षा ली और वो केवल ज्ञान भी प्राप्त किया धन्ना शालीभद्र ने। तो हमें यही समझना है कि भाई जो उनके पिता के साथ उनके जो भी कर्म बंधन बाकी होगा वो बंधन पूरा करने के लिए ही ये सारी व्यवस्था हुई थी। ठीक है, तो पूर्व भव के गाढ़ स्नेह के कारण ये आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि उसके पीछे कर्म भी कारण रहता है। ठीक है, तो अत्यंत अब यहाँ आगे भी और एग्जाम्पल दिया है कि शंका का, प्रथम शंका का शंका रूप अतिचार, फिर ये संदेह रूप अतिचार, और अब ये विचिकित्सा नामक अतिचार। ये तीनों अतिचार, तीनों में है तो संदेह ही। अब तीनों में अंतर क्या है? अब देखो, शंका में भी वही बात आई, ठीक है, संदेह रूप भी दूसरा जो आया उसमें भी वही आया, और विचिकित्सा में भी अगर हम यही कहेंगे कि भाई हम ये इलाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि अगर ये धर्म करने से अगर हमारे दुख और हमारी तकलीफ दूर ना हो तो उससे क्या फ़ायदा, धर्म करने से क्या फ़ायदा, यही सोचते हैं ना। अब ये सोच के धर्म करेंगे तो ही तो तकलीफ है। इसके लिए ये कहा गया है कि आपको कोई भी पुण्य ये सोच के नहीं करना है कि ये मुझे परभव में काम आए। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, देखो याद करो, कृष्ण राजा ने जब 18,000 वंदना की, साधुओं को वंदना की, और वो नेमिनाथ भगवान के पास आए और नेमिनाथ भगवान से उन्होंने कहा कि पता नहीं आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तब नेमिनाथ भगवान ने कहा कि हाँ तो आज तो होगी, क्योंकि आपने 4 नारकियाँ तोड़ दिए, आप 7वीं नारकी में जाने वाले थे, अब आपके इतने कर्म टूट चुके हैं आज 18,000 साधु को वंदना करते हुए कि आप अभी 3री नारकी में जाओगे। आपने 4 नारकी तोड़ी है तो उसकी थकान तो आपको महसूस होगी। अब कृष्ण राजा कहते हैं भगवान को, तो मैं और फिर से जाके वंदना करके आ जाऊँ, मेरी और नारकी टूटे। तब भगवान ने कहा कि अब आप जाओगे, पहले आप ये अपेक्षा से नहीं गए थे, आकांक्षा नहीं थी आपकी, और आपने ऐसे ही साधुओं को वंदना भाव के कारण की थी। अब आप ये अपेक्षा से जाओगे कि मैं जाऊं, और मैं जाने के कारण अगर मेरे कर्म क्षय हो रहे हैं, मेरी नारकी क्षय हो रहे हैं, तो मैं जाऊं। अब आप ये अपेक्षा से जा रहे हो, तो अब तो कुछ भी नहीं होगा, बराबर। तो आकांक्षा से आपके कोई भी कर्म नहीं घट रहे हैं, आकांक्षा से सिर्फ आपका पुण्य बल खत्म हो रहा है। यही बात समझ में आ गई? अगर आप आकांक्षा से कोई काम करोगे तो सीधा मिथ्यात्व ही आ जाएगा, फिर कहाँ से आपके कर्म घटेंगे बताओ। कृष्ण राजा ने आकांक्षा के बगैर 18,000 साधु को वंदना की, आकांक्षा के बगैर, उनको पता भी नहीं था और उन्होंने किया, मांगा भी नहीं, बदला और किया, तो उनके कर्म घटे, 4 नारकी घटी। लेकिन अब अगर मांग के करने जाएंगे तो मिथ्यात्व ही होगा ना। अब तो समय के तो को अतिचार लग जाएगा, आकांक्षा के साथ करेंगे, फिर कहाँ से घटेगा बताओ। तो आप कोई भी चीज़ पता चले कि मेरे ये कर्म करने से मेरे इतनी भव या इतनी ये चीज़ चली जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी आकांक्षा। अब पुद्गल ओसराने की क्रिया थी, आपकी आकांक्षा तो थी, लेकिन क्या आकांक्षा थी कि पिछले भव में जितने मैंने शरीर छोड़े वो सबको मैं ओसराना चाहती हूँ। आपने आकांक्षा की है,
लेकिन पुण्य बढ़े या सुख मिले उसके लिए आकांक्षा नहीं की। आपने ये सोच के आकांक्षा की कि भाई मेरे शरीर अगर कोई पाप क्रिया कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाए, तो ये आकांक्षा से की है आपने, लेकिन ये आकांक्षा के पीछे आपको इस जन्म में कोई सुख नहीं चाहिए, तो ये हेतु से की है, इसको आप आकांक्षा नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप ये सोच के करो कि भाई ये मेरे परिश्रम आ रहा है या चौवियर आ रहा है या ये वर्षितप का लेने का, फागुन महीने में अगर मैं वर्षितप ले लूँ, एक साल में वर्षितप कर लूँ तो मेरे कम से कम 25 किलो वजन घटना चाहिए और घट ही जाएगा तो मैं ये करूँ, ये जरूर आकांक्षा के साथ। और ऐसे वर्षितप करने के बावजूद आपका पुण्य बढ़ सकता है, अकाम निर्जरा हो सकती है, लेकिन सकाम निर्जरा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सम्यक दर्शन आपका चला गया। और सम्यक दर्शन जाने के बाद आपने जो भी तप किया या जो कुछ भी किया उसका फल आपको मोक्ष के रूप में तो प्राप्त होगा ही नहीं, ठीक है, सुख सुविधा के रूप में जरूर प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से विचिकित्सा धर्म क्रिया के फल में संबंधित हो जाती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। और सदाचारी मुनियों को हमेशा ये विचिकित्सा से बच के रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न है तो बोलो। अभी यहाँ खास करके ज्योतिष की बात की है, सुकून की बात की है, शकुन और ये सब, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम ये सारी चीज़ देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, ये सब देखते हैं। अब इसके लिए यहाँ क्या जवाब दिया है, हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि सम्यक दृष्टि को इस पर भी कितना भरोसा करना चाहिए। आओ ये हम देखते हैं, ये बहुत महत्व का मुद्दा है। सुकून ज्योतिष आदि अष्टांग निमित्त में द्वेष रखने वाले का क्षेम कुशल नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ये सोचो कि भाई ये अष्टांग निमित्त या ये सुकून या ये सारी ढकोसला है या इससे कुछ नहीं होता, ये करने के बावजूद भी नुकसान होता है, ये करने के बावजूद भी अशुभ फल होता है, तो ये सोचने वाले को तो कभी भी इसका शुभ फल तो मिलेगा ही नहीं। और वैदराज जैसे कि डॉक्टर के ऊपर भी द्वेष करोगे तो आयुष्य की सलामती नहीं होती। बोलो होती है क्या? अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाओ और आप वो डॉक्टर को ही बोलो कि भैया आपके हाथों से तो बहुत सारी गलतियां हुई है, ये हुई है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, अब आप मेरा ऑपरेशन ध्यान से करना, अगर गलती कर दी तो देखना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो अब वो डॉक्टर से क्या आप सलामत हो? ऐसे ही न्याय नीति का द्वेषी, न्याय नीति अगर किसी भी न्यायी वलन को या जैसे सुप्रीम कोर्ट है आजकल, उसके भी डिसीजन को आप गलत मानो या उसको भी आप भला बुरा कहते रहो, तो जैसे आज मोदी को, आज गवर्नमेंट के काम को भला बुरा करने वाले बहुत है, तो ये करने के बाद क्या आपको ये कर्म बांध लिया, आपने उसको भला बुरा बोल के ये कर्म बांध लिया, अब ये कर्म बांधने के बाद क्या वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकेगा? बताओ, हो पाएगा? ये जगह ऐसा ही होगा कि वो व्यक्ति क्या, आप अगर उपालम करोगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन धर्म के प्रति द्वेष करने वाले के पास, धर्म के प्रति अगर आपने द्वेष कर लिया तो क्या आप ये धर्म से या तकलीफों से कभी भी बच पाओगे? ये भी बता दो। चलो, बहुत महत्व की बात है ये। यहाँ यही बताया गया है कि किसी के भी प्रति अगर आपने मन में द्वेष भाव रखा है तो इसकी असर सामने वाली व्यक्ति पे होती ही होती है। यह आपको ये मुद्दा बताया। अगर धर्म के प्रति आप द्वेष रख रहे हो, अरे कुछ नहीं होता है, एक उपवास कर लिया, बोलेंगे कि आप कंदमूल ये सब छोड़ दो, नरक गति का द्वार है, आप छोड़ दोगे तो आप नरक में नहीं जाओगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो बहुत से लोग बोलते हैं और चलते हैं। तो धर्म के प्रति द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे द्वेष करने वाला धर्म के प्रति द्वेष करोगे तो धर्म आपको कैसे बचा पाएगा? ये भी बताओ। चलो, आपको उसके प्रति द्वेष ना हो और उसके प्रति आपको मान हो, उसकी बातों समझ में आए, उस बातों को मानो तो आपको फ़ायदा होगा। आप उससे विपरीत ही चलोगे तो फ़ायदा भी नहीं होगा ना, सीधी बात। तो यहाँ यही वस्तु बताई है
कि अगर आपको अपना इलाज करना है, आपको अगर अपने कर्मों का इलाज कराना है, तो वो कर्मों को सहजता से भोगना है, शांति से भोगना है और उसको ख़त्म करना है। आपको ये कर्मों के लिए, इलाज के लिए आपको अपने पुण्य को या अपनी धर्म क्रिया को कभी भी दाव पे नहीं लगाना है। अपनी धर्म क्रिया के बदले में कोई चीज़ मांगना सम्यक दर्शन नहीं है। ये बात समझ में आई? पहले बहुत क्लियर मैसेज है, ये समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया ना। अब इसमें एक महानिशित सूत्र में एक साध्वी जी की कथा है, सुननी चाहिए हमें, इसलिए मैं बोल रही हूँ। भद्र नाम के एक आचार्य का परिवार था। 500 साधु, 1200 साध्वी थी, जैसे आज बड़े बड़े समुदाय है वैसे ही। और उनके गच्छ में 22 प्रकार के प्राणी में से 22 प्रकार के पानी जो भी लिक्विड होता है, पानी होता है, वो 22 प्रकार का होता है। उसमें से सिर्फ कांजी का पानी, जो चावल का जो असामण होता है भात का, और 3 उकाले का पानी, 3 बार उकाला हुआ पानी, ऐसे 3 पानी का ही उपयोग होता था। 3 प्रकार के पानी का ही उपयोग वो लेते थे। अब एक समय ऐसा हुआ कि पूर्व कर्म के अपने दोष के कारण वो रज्जा नामक जो एक साध्वी जी थी, उनको गलने वाला कोढ़ रोग हुआ। जैसे कोढ़ होता है ना, कोढ़ अपनी उंगली सब गल जाती है, शरीर अंग गलने लगता है। उनको ऐसा रोग हुआ, उनका सारा शरीर भी खराब हो गया। और ये देखकर अन्य साध्वी जियों ने और रज्जा साध्वी जी से पूछा कि दुष्कर चारित्र का पालन करने वाले आप हो, फिर भी ये क्या हुआ आपके साथ? ये क्या हुआ? आप इतना दुष्कर तरीके से चारित्र का पालन कर रहे हो। तो साध्वी जी ने कहा कि ये उष्ण गर्म पानी पीने के कारण ही मेरी काया बिगड़ गई। साध्वी जी ने ये जवाब दिया कि ये रोज़ जो हम गर्म पानी पीते हैं उसके कारण ये मेरी काया बिगड़ी है। और ये सुनने के बाद सब साध्वी जियों ने मन में ये ठान लिया कि गर्म पानी पीने के कारण शरीर की प्रकृति बिगड़ती है, सब ने हमें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा उन्होंने सबने एक मन में निश्चय कर लिया। इस प्रकार से गर्म जल के प्रति सबके सब साध्वी अश्रद्धित हो गई। बराबर किसी एक का उदाहरण देके सबने ये मान लिया कि गर्म जल नहीं पीना चाहिए। उसमें केवल एक साध्वी ने ऐसा विचार किया कि अब 1200 साध्वी, आप सोचो, शरीर का कुछ भी हो जाए, व्याधि से अभी भी शरीर अगर नष्ट हो जाए, फिर भी मैं गर्म जल को नहीं छोड़ूंगी। एक ही साध्वी जी ने ऐसा सोचा। अब भगवान परम दयालु जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा है, उन्होंने गर्म जल पीना तो अनादिकाल से फरमाया है। ऐसा तो है ही नहीं कि अभी अभी ये बताया। वो साध्वी जी ऐसा सोच रही है कि उससे किसी के भी शरीर को व्याधि उत्पन्न नहीं हुई, अब तक तो नहीं हुई। अब इनको एक को हो गई क्या, उससे हम ये थोड़ी समझ ले कि सबको जल से ऐसी होगी। इनके कोई ना कोई पूर्व जन्म के कर्म का उदय होगा और वो उदय के कारण इनको शरीर में विकार हुआ है, पर इन्होंने ये समझ लिया कि ये गर्म जल के कारण हुआ है। फिर भी अगर विचार बिना सोचे समझे तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा का लोप करना महाघोर दुख का कारण है, ऐसा दुष्ट वचन रज्जा साध्वी जी ने क्यों बोला? ऐसा वो साध्वी जी ने सोचा कि ये किस प्रकार से, इस प्रकार से अयोग्य उच्चारण क्यों किया। अब समझ में आ रहा है? एक ने ही ऐसा सोचा कि ये साध्वी जी ने गलत बात की है, गलत उच्चारण किया है। बाकी तीर्थंकर परमात्मा तो इतने कली कालों से ये कह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा एक ही ने सोचा है। ठीक है, उन्होंने ये और सोचा कि क्या कोई किसी को ऐसा दे सकता है? विहित हो उसे कौन हरण कर सकता है? मतलब जिसका अच्छा होना हो उसको कोई गलत नहीं कर सकता। पानी वानी से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आत्मा ने स्वयं उपार्जन किया हो, वो ही सुख या दुख आत्मा प्राप्त करता है। यहाँ ध्यान दो, आत्मा ने अगर मेरी आत्मा ने ऐसा कर्म उपार्जन किया होगा तो मुझे गर्म पानी प्रासुक माफक नहीं आएगा। तो यहाँ ये बात है। एक बात ये भी सोचो, आप ऐसा मत सोचो कि गर्म पानी से किसी को कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि मेरी आत्मा ने ऐसा कर्म उपार्जन किया है कि मैं ये तप का उबला हुआ पानी पीती हूँ या पीता हूँ तो मुझे पित्त हो जाता है, मेरे शरीर में गर्मी हो जाती है।
क्योंकि मेरी आत्मा ने ऐसे कर्म उपार्जन किया। बात समझ में आई? सम्यक दर्शी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कारण ढूंढा। तो रज्जा साध्वी जी ने पूछा, मेरा ये रोग किस कारण से हुआ? केवली भगवान ने कहा। अब ये रज्जा साध्वी जी ने केवली भगवान से पूछा। वो साध्वी जी और रज्जा में ये डिस्कशन हुआ होगा, तब केवली भगवान मिल गए। रज्जा ने पूछा कि मुझे ये रोग क्यों हुआ है? तब केवली भगवान ने कहा कि तुझे ये रक्त पित्त का रोग था, उसमें स्निग्ध आहार अधिक मात्रा में खाने के कारण, उसमें आपने स्निग्ध आहार अधिक मात्रा में खाया, तो वो स्निग्ध आहार की जो लार मिश्रित, उसमें कान खजूरा जैसा जीव होता है, वो आपके आहार में चला गया था और उसकी लार जो होती है वो उसमें मिश्रित हो गया था। ऐसा केवली परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो मालूम पड़ ही जाता है कि एक दिन तुम्हारे आहार में कान खजूरा चला गया, उसके शरीर से उसकी लार उसमें मिक्स हो गई, क्योंकि कान खजूरा तो वो आहार खाने के लिए जाएगा ही जाएगा, और वो आहार में स्निग्ध आहार था, वो मिक्स हो गया, वही आहार तूने खाया है, इसलिए तुझे ये रोग हुआ है। और श्रावक के पुत्र को कच्चे जल से मुख आदि साफ किया था, इससे शासन देवी क्रोधित होकर तेरे आहार में ऐसा चूर्ण डाला जिससे तेरा शरीर बिगड़ चुका है। तो फासुक जल से तेरा शरीर नहीं बिगड़ा है, ऐसा किसने कहा? केवली भगवंत ने कहा। वह ये सुनकर रज्जा साध्वी जी ने कहा कि भगवंत आप मुझे प्रायश्चित दो। सुनो अभी देखो क्या हुआ। रज्जा साध्वी जी से गलती हो गई, उन्होंने कह दिया कि ये उबले हुए पानी के कारण हुआ है। अब 1200 से में सिर्फ रज्जा साध्वी और एक दूसरी, दो छोड़ के 1198 साध्वी जी ने ये मान लिया, अपने दिमाग में ये बात बिठा दी। और आप समझते हो कि अगर ये गलत बात अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो सबका संकीर्त चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब इतना बड़ा जो उनसे दुष्कर्म हुआ है, तो इस दुष्कर्म का केवली भगवान क्या प्रायश्चित दे रहे हैं? हमें भी जानने में ही रस है कि नहीं? अब केवली भगवान कह रहे हैं, रज्जा साध्वी जी ने प्रायश्चित मांगा है, भगवंत आप मुझे प्रायश्चित दो, मुझसे ये बड़ी गलती हो गई, मैंने प्रासुक जल को, उबले हुए पानी को ही अशुद्ध कह दिया और रोग का कारण कह दिया है। अब केवली भगवान कह रहे हैं, तेरी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। सुनिए, ये केवली भगवान की बात है कि ये जो तूने गलती की, अब ये इस गलती की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। तुझे इस प्रकार के दुर्वचन से तूने निकाचित कर्म उपार्जन कर दिया है। अब ये निकाचित क्यों हो गया? क्योंकि उसके इस कर्म के कारण 1198 साध्वी जी इस बात से विचलित हो गए कि अगर हमने दीक्षा ली और हमने ये उबला हुआ जल पीना शुरू किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बात समझ में आई? उसी वक्त केवली भगवान को पूछा होगा, उसी वक्त। हाँ, ये महानिश्चित सूत्र की बात है, तब भी उन्होंने केवली भगवान को पूछा होगा। अगर केवली भगवान रोज तो मिलेंगे नहीं ना सामने। ये 5 उत्सूत्र प्ररूपणा भी कह सकते हो, और खास करके वो खुद उनको मिथ्यात्व ही होगा। अगर सम्यक दृष्टि होते तो ऐसा सोचते भी नहीं ना, मिथ्यात्व का उदय होगा उस वक्त। या फिर ये भी हो सकता है कि तीव्र रोग के कारण, या फिर अब उनके माथे पे इतने बड़े निकाचित कर्म का बोझ होगा ही होगा भोगना, और ये कारण से उनका सम्यक दर्शन चला जाए, जैसे मरीचि का चला गया। बराबर? हाँ, ये भी होता है ना। यस, ऐसे दूरवचन से निकाचित कर्म का उपार्जन तुमने किया है, उसके कारण तुझे जो कोढ़, भगंदर, जलोदर,
दमा, खांसी, हरस, मसा, गंडमाल आदि अनेक महारोगों से अनंत भव में दुखी होना पड़ेगा। ये उसका निकाचित कर्म भोगा, उसका फल है। ये उन्होंने बोला सिर्फ कि ये पानी से ही मुझे ये रोग हुआ है, और यही बात उन्होंने बाकी 1198 साध्वी जियों को बता दी। समझ में आ रहा है? ये बड़ी विडम्बना हुई कि नहीं? आप एक को बताओ। કર્યું, કરાવ્યું, અનુમોદ્યું, અને એના કરતાં પણ બહુ મોટી માત્રામાં પાપ કર્મ થયું છે, આ નાના માત્રામાં નથી થયું, આ ઘણી મોટી માત્રામાં થયું. આટલા સારા મહાત્માઓ જૈન ધર્મ અથવા સમ્યક ધર્મથી વિચલિત થઈ ગયા, થયા કે નહીં થયા? હા, શંકા થઈ ગઈ, બધાનું સમ્યક દર્શન જતું રહ્યું. એટલે ભલે હવે આ સુધરી ગયા. જો હવે જો એક વસ્તુ પર ધ્યાન દે, સેમ વસ્તુ સમજાવું છું, સેમ વસ્તુ આ કાળમાં બી બની. જો જ્યારે 2 તિથિના રામસુરી મહારાજ સાહેબ જ્યારે છૂટા પડ્યા ને, ભુવનભાનુ સમુદાયમાંથી ભુવનભાનુ મહારાજ અને રામસુરી મહારાજ આ બે જ્યારે અલગ થયા ને તિથિના ઝઘડા માટે, એ લોકો અલગ થયા એમાં કેટલાક વર્ષો પછી રામસુરી મહારાજ સાહેબને પોતાની ભૂલ સમજાણી હતી, અને એમણે એવી કોશિશ બી કરી હતી કે આપણે આ બધું ખોટું કર્યું, આપણે અલગ થયા, બહુ મોટું ઓલું થયું છે, આપણે આને ફરીથી આપણે આ વસ્તુનો સોલ્વ કરીએ. એમણે એમના જ્યારે અંતિમ સમયે એમણે કીધું હતું પોતાના સાધુઓને કે આ મેં ભૂલ કરી છે અને હું ઈચ્છું છું કે આ ભૂલ હું વાળું. પણ ત્યારે એમના જ બીજા નીચેના સાધુ ભગવંતોએ આ એક તિથિના મહાત્માઓ સાથે એમને મળવા જ નહીં દીધા કે હવે તમે જે કંઈ કર્યું એ કર્યું, તમારી ભલે તમને ભેગા થવાની ઈચ્છા હોય, અમારી બિલકુલ ભેગા થવાની ઈચ્છા નથી. હવે સમજાય છે કે એક ભૂલના કારણે આજે શું હાલત થઈ રહી છે. હા, એ એક ભૂલના કારણે આજે તિથિના ઝઘડા, તિથિના ફાંટા, મહાત્માઓ બીજા મહાત્માઓને કેવા કેવા શબ્દો, જૈન પણ નથી ગણતા, મહાત્મા પણ નથી ગણતા, અને કેવા કેવા શબ્દોથી નવાજી રહ્યા છે અથવા શ્રાવકોને ઉશ્કેરી રહ્યા છે. એનું રૂટ શું? એવી રીતે હવે આ સાધ્વીજી એક રૂટ નાખી દીધું 1198 સાધ્વીજીને કે ઉકાળેલા પાણીના કારણે જ આ હાલત થાય છે. તો આ 1198 સાધ્વીજી પોતે તો દીક્ષા છોડે, પણ કેટલા બધાને ઉપદેશ આપે કે ભાઈ આ તમે કરવા જશો તો તમારા શરીરની આવી હાલત થશે. કરે કે ના કરે? કરી પણ હોય ને. હા, બધા જ કરે. એટલે એ જે કંઈ થયું એમણે ખાલી તમે એક રોગના, તમને અત્યારે થયેલા आपको अभी कुष्ठ रोग हुआ है, उसके बदले में आपने ये निकाचित कर्म ऐसा बांधा कि अब आपको भवांतर में अनेक भव तक ये सारे के सारे रोग अब आपको होंगे. क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से गलत वस्तु को रोग का कारण दे दिया. अब समझ में आ रहा है कि एक मनुष्य छोटी सी बात या अपनी कम बुद्धि के कारण ही हम ये संसार में भटकते आए. सम्यक दर्शन को संभाल पाना कितना मुश्किल है, समझ में आ रहा है. ऐसा नहीं है कि उनको ये शंका अभी हुई होगी, ये रोग के बाद. जब दीक्षा ली होगी तभी से शंका होनी चाहिए, तभी से सम्यक दर्शन नहीं होगा. अगर सम्यक दर्शन होता और दीक्षा लेते तो वो शांति से सहन करते कि नहीं करते? अपने इस रोग को कर्म का कारण मानते कि नहीं? अब आप केवली कह रहे हैं कि अब आप कोढ़, भगंदर, जलोदर, दमा, खांसी, हरस, मसा, गंडमाल आदि अनेक महारोग से अनंत भव में आपको दुखी होना पड़ेगा. निरंतर दुख, दारिद्र, दुर्गति, अपयश, संताप और उद्वेग के आप प्राप्त पात्र होगी. अन्य सभी साध्वियों को केवली भगवान ने प्रायश्चित दिया. अन्य सभी साध्वीजियों को प्रायश्चित दिया गया कि भाई आपने ये गलत माना है, आपको ये प्रायश्चित मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था.
अब उनमें से बहुत सारे साध्वी जी ने ये भी सोचा केवली भगवान कह रहे तो ये जरूर सच होगा, और उन्होंने प्रायश्चित किया भी होगा। तो इस प्रकार परमात्मा के प्ररूपित मार्ग के विरुद्ध प्ररूपणा, यही शब्द आ रहा है उत्सूत्र प्ररूपणा, ठीक है। विरुद्ध प्ररूपणा करने के कारण महादुख का कारण निमित्त उत्पन्न होता है, और ये निकाचित कर्म उपार्जित होता है। निकाचित कर्म ऐसे ही उपार्जित होता है, हर एक कर्म निकाचित नहीं हो सकता। अब आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या करने से निकाचित कर्म उत्पन्न होंगे। अभी तक आपके पास ये रास्ता था क्या जानने का? बताओ कि हमारा कौन सा कर्म निकाचित होता है, आपको पता है क्या? पता था? अब आपको ये भी पता चलता जाएगा कि हम क्या करें या कैसा कर्म करें जो सीधा निकाचित के रूप में ही चला जाए। तो इस प्रकार से परमात्मा के विरुद्ध प्ररूपणा, उनके मार्ग के विरुद्ध प्ररूपणा करने से महादुख का कारण भी बनेगा, और महाभयंकर दोष जान के धर्म विरुद्ध वचन का सर्वथा त्याग करना ही पड़ेगा। आपको ये महाभयंकर दोष देने वाला है, महाबुसी मुसीबत लाने वाली बात है। ऐसे निकाचित कर्मों से बचने के लिए आपको धर्म विरुद्ध, खास करके परमात्मा की बताई हुई बातों के विरुद्ध वचन सर्वथा त्याग करना, ठीक है। इसके बाद आषाढ़ाभूति को जानते हो आप? आषाढ़ाभूति का दृष्टांत दिया गया है। आषाढ़ाभूति साधु हुए, आपको पता होगा बराबर। अब ये आषाढ़ाभूति साधु थे, बहुत बड़ा उनका शिष्य परिवार था। बहुत शिष्यों को उन्होंने अनशन कराते समय ये भी कहा होगा कि तुम अगर अवश्य देव होंगे, अगर आप देव बनो तो मुझे जरूर दर्शन देना। ये हर एक अपने शिष्यों को वो बोलते थे जब भी उनको अनशन कराते थे, लेकिन कोई भी शिष्य उनको देव के रूप में आके दर्शन नहीं देते थे। मतलब ये हुआ कि ये साधु भगवान थे, अपने जो शिष्य अनशन करते थे, अंतिम समय आता था उनका, शिष्य अनशन करते थे और ये उनको ये ज़रूर बताते थे कि अब तू यहाँ से जा रहा है, अगर तू देव बनेगा तो तू मुझे ज़रूर आके दर्शन देगा। अब तक कोई आया नहीं, कोई उनको दर्शन देने के लिए नहीं आया। तो ये सोच के उन्होंने क्या सोचा, अब ये जानना है। इतने में अपना एक प्रिय शिष्य को उन्होंने सम्यक प्रकार से सारा निर्यापन करवा दिया और अत्यंत आग्रहपूर्वक कहा कि भाई तू मेरा सबसे प्रिय है, तू देवत्व प्राप्त करेगा ही करेगा और तेरा देव स्वरूप तू मुझे जरूर दिखाएगा। उन्होंने सोचा ये मेरा अत्यंत प्रिय शिष्य है तो ये जरूर वापस आके मुझे दिखाएगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही हुआ, वो शिष्य देव तो जरूर बना, लेकिन बनने के बाद दिव्य सुख में इतना व्याक्षिप्त चित्त वाला हो गया कि वो गुरु के पास जल्दी नहीं आ पाया। और ये कारण से आचार्य महाराज ने क्या सोच लिया समझो, हर एक शिष्य को वो बोल रहे थे, अभी तक कोई नहीं आया, तो उन्होंने सोच लिया कि सभी ने मेरी बात मानी, मुझे वचन भी दिया, लेकिन देवलोक से कोई देव नहीं आया। मेरा प्रिय शिष्य तो आए बगैर रह ही नहीं सकता, लेकिन वो भी नहीं आया। मतलब ये हो गया कि स्वर्ग और नरक ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो कितनी बड़ी गलती हो जाती है। ये देखो, उन्होंने ये सोच लिया कि इतने सारे शिष्यों को मैंने बोला, मेरे प्रिय से प्रिय शिष्यों को भी बोला है, लेकिन कोई नहीं आया है। मतलब ये हो गया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, या ये लोग जो मर रहे हैं वो कोई स्वर्ग में या कोई देव में जाते नहीं है, ऐसा देवलोक ही नहीं है, तो फिर क्यों कैसे कोई आएगा। तो अब ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं है और इस समय की आराधना अगर कष्ट सहन करना बेकार है, मैं ये मुनि वेश का त्याग कर देता हूँ। ये सोचने के बाद वो आचार्य भगवान बिल्कुल पतित परिणामी हो गए और बिल्कुल ऐसे ही हो गए कि भाई अब ये धर्म वरम सब छोड़ दो, यहाँ से ये सारा दुख और सहन करने के बाद आप देव गति में जाते हो, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि देव गति ही नहीं। अब ये जो एक शिष्य, उनका जो प्रिय शिष्य था, वो तो देव बना था, उसने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा गुरु तो ये उल्टा ही सोच रहे। उन्होंने तो गुरु महाराज को पतित अवस्था में देख लिया, वो संयम छोड़ देने की इच्छा से वो अब गुरु महाराज घर जा रहे हैं। तो वो शिष्य जो देव बना था वो तुरंत रास्ते में आया
और गुरु महाराज के संयम की परीक्षा लेने के लिए वो शिष्य ने दिव्य नाटक आरंभ कर दिया। आचार्य भी ये नाटक देखने के लिए खड़े हो गए। ऐसे नाटक के बनते बनते वो बता रहा है और नाटक करते करते 6 महीने तक निकल गए। और ये नाटक देखने के बाद 6 महीने में ये नाटक खत्म हुआ। अब आषाढ़ाभूति अपने घर की ओर जा रहे हैं। अब मार्ग में फिर से वो देव ने क्या किया, अब ये तो अभी भी घर पे ही जा रहे हैं। ये नाटक देखने के बाद भी मेरे गुरुदेव के दिमाग से संयम छोड़ने की ही बात घर बैठ गई है, वो निकली नहीं है। अब ये देव ने और महामूल्यवान आभूषणों से शोभित एक सुंदर राजकुमार की अभी ये देव ने विकुर्वणा की। और ये राजकुमार की विकुर्वणा करने के बाद अब वो मार्ग में देव ने फिर से ये दूसरा नाटक किया और दूसरा नाटक किया, राजकुमार बनाया। आचार्य ने पूछा तू कौन है, और वो बालक ने कहा कि मेरा नाम पृथ्वी काय है और इस वन में एकमात्र आपका शरण है। मुझे इन जंगल के जीवों से आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं पृथ्वी काय हूँ और सारे जीव मुझे, जंगली जीव मुझे खा रहे हैं। अब आचार्य ने कहा चलो बहुत अच्छा है, तू इधर आ जा। ऐसा बालक उसके पास आया और उस आचार्य ने वो बालक का गला दबा के उसको मार दिया और उसके जितने भी वो आभूषण और वो सब थे, वो आषाढ़ाभूति ने वो सारे बहुमूल्य आभूषण अपनी थैली में डाल दिया। इस प्रकार अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय ऐसे सारे अलग अलग राजकुमार आषाढ़ाभूति को मिलते गए और आषाढ़ाभूति वो सभी राजकुमार का गला दबाते गए, उनको मारते गए और उनके जितने भी आभूषण वो सब थे वो अपनी झोली में भरते गए। आगे बढ़ रहे हैं। अब देव ने क्या किया, मार्ग में एक श्रावक को राजा बना के सन्मुख लाया और राजा ने अति आग्रह भरी दृष्टि से आहार देने की विनती की। आहार देते हुए जब आभूषणों को आषाढ़ाभूति ने देखा तब क्योंकि पात्र में तो आभूषण भरे हुए थे और तब वो आभूषण देखने के बाद वो राजा ने कहा कि ये तो मेरे 6 के 6 राजकुमार के ही आभूषण है, तो ये राजकुमार कहाँ है ये बताओ। अब वो राजा ने ये कहा गुरुदेव से कि आप के पात्र में मेरे बच्चों के आभूषण है, तो मेरे बच्चे कहाँ हैं? आपके पास ये आभूषण है, मतलब आपने मेरे बच्चों को कुछ न कुछ किया है। इस प्रकार राजा ने गुरु महाराज को कहा। अब गुरु महाराज ने भूमि में प्रवेश कर अब गुरु महाराज को अब लज्जा उत्पन्न हुई, उनको लगा कि ये मैंने गलत कर दिया है। अब जब आषाढ़ाभूति जी को लगा कि ये मेरी चोरी पकड़ी गई है, मैंने 6 राजकुमारों को मार दिया है और इस बात का राजा अब पता लगा देगा, तब वो डर भी गए, लज्जाशील भी हुए और फिर अब और उनको बहुत ही पछतावा हुआ। तब शिष्य जो उनका देव था वो प्रकट हुआ और उसने सारी बात निवेदन की और गुरु महाराज को ये बताया कि आप की ये परीक्षा हो रही थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि आप जब संयम से पतित हुए तभी मैं आपके पास आया, क्योंकि जब तक आप संयम में संयमित थे मेरे आने का कोई कारण ही नहीं था। तो मैं इसीलिए नहीं आया, या और आपके शिष्य आपके पास इसीलिए नहीं आए क्योंकि आप संयमित हो, आप सम्यक दर्शन, सम्यक समकित सहित हो, तो फिर आपको कोई भी अपने कर्मों को ही भोगने के लिए आपको छोड़ देंगे, कोई देव आपके पास नहीं आएगा। जब आप स्वयं से पतित हुए तो मैं आपका शिष्य था, तो मुझे आपको संयम मार्ग में वापस लाना था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और आपको अब संयम मार्ग में वापस जाना चाहिए। ये कह के उन्होंने अपने गुरु को संयम मार्ग में स्थिर किया और गुरु महाराज भी प्रायश्चित से अपने ये संयम की सुंदर आराधना करने के लिए उन्होंने भी उसी भव में मुक्ति पद प्राप्त किया। तो यहाँ ये बात आती है कि जब आपका अंतिम भव हो तो जो भी कर्म बाकी होगा वो कर्म पूरा करने के लिए ही देव आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
बाकी सम्यक दृष्टि देव होगा तो भी वो आपके सामने नहीं आएंगे, अगर मिथ्यात्वी देव होगा तो भी वो आपके सामने नहीं आएंगे। अगर आपका निमित्त कोई कर्म का खड़ा हो रहा है और वो निमित्त में वो देव को सहायक बनना होगा, ऐसा भी कर्म होगा, तो ही वो देव आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये विचिकित्सा का स्वरूप है। अगर आप ये चाहो कि मेरी चिकित्सा करे और मेरी चिकित्सा के लिए ये सारे देव बने, तो मेरे ही दोस्त देव बने हैं, तो वो आए और मेरी सेवा करे, ऐसा सोचना ही गलत है। विचिकित्सा के स्थान पे दूसरा शब्द व्युच भी आया है। उसका भी अर्थ विद्वानों ने जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी कि इच्छा, जिसको हम जुगुप्सा कहते हैं, हर्ष शोक जुगुप्सा, ये सारे मोहनीय कर्म के ही भेद है, पेटा भेद है। तो ये जुगुप्सा भी आप विचिकित्सा कह सकते हैं। और उसमें विद्वान आदि तत्व को जानने वाले साधु मुनिराजों की निंदा करना, ऐसे कि जैसे कि उनके शरीर से कोई मलिन वस्त्र, मलिन शरीर है या मैल निकल रहा है, उनके शरीर से बास आ रही है, साधु को ऐसा देखते हुए कोई मूढ़ात्मा ये सोचे कि ये मुनि शरीर पसीने के कारण बिल्कुल दुर्गंधित और मलिन रह रहे हैं, इसे तो अच्छा ये स्नान कर ले, ये सब सोचना, अचित पानी से स्नान करना, वस्त्र धोना, उसमें कौन सा पाप लगेगा, देखो ऐसा सोचना, ये सारा हमारे सम्यक दर्शन को विचिकित्सा या जुगुप्सा नाम का अतिचार लगाता है। ठीक है, उसके कारण है क्योंकि इस लोक में कोई मैल से मलिन हो ऐसा कोई जीव नहीं हो, ऐसा है ही नहीं। कोई मैल से मलिन, कोई कादव से मलिन, कोई धूल से मलिन, कौन है जो मलिन नहीं है? और पाप रूपी मैल से तो मलिन हर कोई है। तो ये वास्तविक मलिन है और इसको हमें ये समझना है। और इस प्रकार से ऐसा कोई भी हमें ये खड़ा नहीं करना चाहिए जिससे हम ये धर्म के सिद्धांतों को मलिन कर सके। ठीक है, इस अतिचार के बाद है मूढ़ दृष्टि की प्रशंसा। अगर किसी मूढ़ दृष्टि व्यक्ति या मूढ़ दृष्टि अलग धर्म और उसके सिद्धांत और उसकी प्रशंसा करना ही सम्यकत्व का लगता हुआ एक महत्व का अतिचार है। बौद्ध आदि अन्य दर्शन और उसके वेशधारी साधु की देखो ये साधु कैसे महातपस्वी है और ये कैसे अपने सिद्धांत और अपने कुटुंब के साथ लेकर अपने सारी क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, कुटुंब भी चला रहे हैं। ऐसे हम मिथ्या दृष्टि की अगर हम प्रशंसा करेंगे तो ये हमारे सम्यकत्व को दूषित करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करने से मुग्ध जन भी वो मिथ्या दृष्टियों में आदर और अतिमान आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है। आपके सिर्फ ये प्रशंसा करने के कारण बहुत से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जैसे वो रज्जा साध्वी जी की बात थी कि एक बात गलत कह देने से बहुत सी साध्वी जियाँ उन्होंने ये मान लिया कि उबले हुए पानी से शरीर दूषित होता है। तो ये भी इस प्रकार से ही हुआ है कि हम मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करेंगे तो सारे लोग मिथ्या दृष्टि के धर्म की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, उसकी तरफ आदर अतिमान उत्पन्न और उसके भाव उत्पन्न कर लेंगे। और मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करने से इस लोक में मिथ्यात्व को स्थिर करने का कारण उत्पन्न हो जाएगा। और लोक में मिथ्यात्व को स्थिर कराने वाले निकाचित कर्म से छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने आप हमारा सम्यकत्व इससे भंग हो जाता है। मिथ्यात्व की प्रवृत्ति होने का संदेह जब दोष लगेगा और इससे तीव्र कर्म का बंधन होता है। आपको यही समझना है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तीव्र और गाढ़ हो जाते हैं और बहुत से जीवों को अगर आपने भी मिथ्यात्व बना दिया तो सीधी बात है कि ये तीव्र निकाचित कर्म है और ये कर्म भोगने के लिए अनंत अनंत काल तक ये संसार में हमें भटकना पड़ेगा। तो इन मिथ्या दृष्टियों की महातपस्या आदि क्रिया को देख के भी अरे वाह देखो ये जगत के
कैसा अज्ञान कष्ट सहन करते हैं इत्यादि विचार करना चाहिए। और ये कहना चाहिए, इसका कारण कहते हैं कि अज्ञानी जिस कर्म को अनेक करोड़ वर्ष में ख़त्म करता है, उस कर्म को 3 गुप्ती का पालन करने वाले ज्ञानी महात्मा सिर्फ एक श्वासोच्छ्वास मात्र में ख़त्म कर सकते हैं। यही बड़ी बात है कि अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों सालों तक ये निकाचित कर्म का बंध भी कर लेगा, उसको ख़त्म भी करता जाएगा, लेकिन ज्ञानी ये सोचेगा कि ये सारा कर्म बंधन का कारण है और मुझे ये कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए, तो वो तुरंत उससे मुक्त भी हो पाएगा। तो आप जब उसको कर्म बंधन के निमित्त को देखो, ऐसे जानो, उस प्रकार से उसे भोगो, उसके लिए आप अन्य को निमित्त ना मानो और आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाना चाहो, इतनी बड़ी सिद्धि आप तब हासिल कर सकते हो जब आपके सम्यक दर्शन को अतिचार ना लगे। मतलब ये मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करना ये सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा अतिचार है। तो हमें मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अज्ञान है जो अनेक करोड़ों वर्षों में भी हमारे कर्म को खत्म नहीं कर पाएगा। ताम्ली तापस, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। ताम्ली तापस 21 बार जल से धो के निसत्व बना के 2 उपवास के बाद आहार करते थे। चावल को बहुत बार धोते थे, उसको निसत्व बनाते थे और आहार करते थे। वो भी 60,000 वर्ष तक उन्होंने ऐसा तप किया। फिर भी वो अज्ञान के सहित होने से उनको ये असफल बनाने वाला हुआ कि 60,000 वर्ष के बाद भी वो उतने कर्म क्षय नहीं कर पाए। और ताम्ली तापस के उस समय जिन मत के 7 आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, ताम्ली तापस के उस तप जिनमत के 7 आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है, लेकिन ताम्ली तापस का वो अज्ञान से भरा हुआ तप दूसरे ईशान देवलोक तक ही उनको उत्पन्न कर पाया। यही तप जिनमत के 7 जीवों ने किया तो उन्होंने सबने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन ताम्ली तापस को दूसरा देवलोक मिला ये तप के फल के कारण। इतना अंतर है मिथ्या दृष्टि की क्रिया और सम्यक दृष्टि की क्रिया में कि एक ही तप है, एक ही चीज़ है, लेकिन ये तप करने से 7 जीव मोक्ष चले गए, ये वो सम्यक दृष्टि थे। और यही तप करने से ताम्ली तापस जो मिथ्या दृष्टि थे, वो अपने आप को मोक्ष की साधना नहीं करा पाए। अब इसके बाद लक्ष्मण सेठ की बात की है। सिद्धपुर नाम का एक नगर था, उसमें अरियन परमात्मा के धर्म के परम उपासक और गीतार्थ महामुनि पे श्रद्धा रखने वाले लक्ष्मण नाम के सेठ रहते थे। किसी दिन सभा में बैठते हुए उस लक्ष्मण सेठ ने किसी मास के उपवासी ऐसे परिव्राजक सन्यासी के तपस्या की प्रशंसा की। ये भी अन्य कुलिंगी थे, मिथ्यात्वी थे, उनके तप की प्रशंसा यहाँ हुई। ये सुनने के बाद 2 श्रावक उस परिव्राजक को नमस्कार करने के लिए गए और ये वहाँ जाके वो नमस्कार उन्होंने आदरपूर्वक किया। उस परिव्राजक ने उन दोनों श्रावकों को इस प्रकार से भ्रम में डाल दिया कि वो दोनों श्रावक हमेशा अरियन धर्म की निंदा करने लगे और परिणाम स्वरूप ये दोनों श्रावक मरने के बाद नरक आदि अनेक योनियों में भ्रमण करने लगे। लक्ष्मण सेठ तो दीर्घ काल तक धर्म आराधना करके स्वधर्म देवलोक में देवता बना। फिर 54 काल नज़दीक जानने के बाद वो सेठ के जीवन ने वीर प्रभु के पास आकर पूछा, हे प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा। अब वो सेठ देव बने हैं। देव बनने के बाद वो भगवान के पास आए हैं और उन्होंने भगवान से पूछा, परमात्मा से, कि मेरा मोक्ष कब होगा। अब यहाँ ये हमें याद रखना है कि ये सेठ ने जो अभी देव बने हैं, लेकिन देव बनने से पूर्व जब वो लक्ष्मण सेठ थे तब उन्होंने बहुत से जीवों को सम्यक दर्शन से पतित बनाया था। उन्होंने अन्य धर्म की प्ररूपणा करते हुए अन्य धर्म को महान बना के बहुत से जीवों को उस तरफ अन्य धर्म की तरफ मोड़ दिया था।
तो अब इनका मोक्ष कब होगा? जब ये ऐसा उन्होंने प्रभु से पूछा, तब प्रभु ने कहा कि तिर्यंच गति के आप 7 भव करोगे, फिर मनुष्य जन्म आप प्राप्त करोगे। और लक्ष्मण सेठ के भव मिथ्या दृष्टि परिव्राजक के तप की प्रशंसा के कारण उस भव में सम्यकत्व की प्राप्ति आपको अति दुर्लभ होगी। लेकिन आपको सम्यक दृष्टि अति दुर्लभ होगी। और फिर महान कष्ट प्राप्त करने के बाद आप जब सम्यकत्व प्राप्त करके विकास करते 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 आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर श्री पद्मनाभ के तीर्थ में आप मोक्ष प्राप्त करोगे। अब आप ये समझो कि परमात्मा महावीर से लेके आने वाले पद्मनाभ तीर्थंकर के काल तक पूरा जो ये कम से कम 80,000 वर्ष तक ये सेठ लक्ष्मण सेठ का जीव भटकता रहेगा। तो हमें यही समझना है कि मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करने के कारण सम्यकत्व को हम शिथिल कर लेते हैं, सम्यकत्व के धर्म को हम शिथिल कर लेते हैं और बहुत सारे जीवों को हम उस तरफ भेज देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें खुद को, हमारी आत्मा को भी भव भव परंपरा में भटकना पड़ता है। ये हुआ चौथा अतिचार, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा। मिथ्या दृष्टि का गाढ़ परिचय, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के साथ एक स्थान में रहना, परस्पर वार्तालाप करना, भोजन आदि का व्यवहार करना, उसका अति परिचय करना, ये 5वां अतिचार। पसंसतः संथवो कुलिंगीसु, अब उनके साथ रहना, अब उनके साथ प्रशंसा तो कर लिया, उनके साथ रहना, संथवो, उनके साथ संथारा करना, उनके साथ उठक बैठक करना, उनके साथ व्यवहार और बातचीत करना, भोजन आदि का व्यवहार करना, ये 5वां अतिचार है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के साथ रह के आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ बताया है। एक जगह रहने से अथवा बार बार उनके संपर्क में आने से उनकी प्रक्रिया के सुनने या देखने के दृढ़ सम्यकत्व की दृष्टि में भी शिथिलता आना संभव है। अगर कोई दृढ़ संकेती होगा तो भी वो अपने आसपास की प्रतिक्रियाओं को, मिथ्यात्व की प्रतिक्रियाओं को देख के अपने सम्यकत्व में वो ढीला पड़ जाएगा, शिथिलता आ जाएगी। और मंद बुद्धि वाले, धर्म स्वीकार करने वाले नव आगंतुक के मन में भिन्नता अगर इस प्रकार से आ जाए तो फिर वो तो तुरंत ही शिथिल हो जाएगा। तो इस दृष्टि से मिथ्या दृष्टि के गाढ़ परिचय में सम्यकत्व दूषित होता ही है। तो उपलक्षण से अगर धर्म में, अन्य धर्म में जो निन्ह हो, उसकी भी प्रशंसा और परिचय सम्यकत्व में अतिचार लाता है। इसीलिए आगम में ये कहा है कि आम और नीम दोनों का मूल अगर जमीन में मिल जाए, आम के पेड़ और नीम का पेड़ दोनों के मूल अगर जमीन में मिल जाता है तो नीम के संसर्ग से आम नीम का गुण प्राप्त कर ले और अपने जो आम का उसका जो फल है उसका नाश हो जाता है। ठीक है। आज और ये बात सही है, आप जानते हो आज बहुत सारी वनस्पतियाँ 2-2 वनस्पतियों का मिश्रण करके बनाई जाती है। ऐसे प्राणी में भी होता है, जैसे खच्चर और घोड़ा। खच्चर को आपको ये पता होगा कि खच्चर की उत्पत्ति इस प्रकार से ही होती है। एक घोड़े के साथ अगर एक गाय का संबंध बना लिया जाए तो जो प्राणी उत्पन्न होगा, जो बच्चा उत्पन्न होगा, वो खच्चर होगा। तो इस प्रकार से जब भी अन्य 2 मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का संपर्क होगा तो निश्चित ही आपका सम्यक दर्शन, आप उसमें आप अतिचार पाओगे ही पाओगे। तो नीम और आम के पेड़ के मिल जाने से आम भी कड़वा हो जाए, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सही बात है। ठीक है। तो जैसे कि पुष्प के साथ रहने से तिल भी उन पुष्पों की सुगंध वाला बन जाएगा, बनेगा ना। तिल को आप जो रंग के पानी में डालोगे वो उसके साथ रह के वो रंग के तिल बन जाता है। इसके बाद एक और कहानी है, वो है 2 तोतों की। 2 तोतों की बात है।
एक राजा जंगल में गया हुआ है, शिकार के लिए निकला हुआ है, घोड़े पे है। और वो घोड़ा भगाते भगाते घोड़ा राजा को जंगल के अंदर लेकर चला गया। और वहाँ अंदर जाते ही घोड़ा एक जगह थक के रुक गया है। वहाँ पे एक तोता बैठा है, पिंजरे में बंद है। और उसने तोता ने ज़ोर से तोता चिल्लाया और उसने अपने भीलों को, जो भी उसके जो लोग थे, उनको आवाज़ दे के बोला कि अरे अरे जल्दी आओ, यहाँ एक राजा आया है और आप उसको पकड़ लो, और पकड़ के अगर आप उसको बांध दोगे तो आपको लाखों रुपए मिलेंगे। उसको छुड़ाने के लिए उसके सैनिक आएंगे और आपको माला माल कर देंगे, आओ और जल्दी से पकड़ो। राजा ने तोते की ये बात सुन ली। वो जानता था, पक्षी की बोली जानता था। वो तुरंत अपना घोड़ा लेके भागा वहाँ से और घोड़े को भगाया। घोड़ा वहाँ से उसको लेके भी चला गया और भील उसके पीछे दौड़े, तीर कामठा लेके तीर मार रहे थे। लेकिन राजा अपने आप को बचा के वो भील के एरिया में से बाहर निकल गया। अब आगे जाने के बाद हुआ ये कि राजा अब दूसरी जगह पहुँच गया, एक आश्रम में पहुँच गया। राजा के लिए ये जगह बिल्कुल भी पहचानने वाली नहीं थी, अनजान जगह थी। तो राजा ने यहाँ आके एक और तोता देखा। यहाँ पे एक और तोता पिंजरे में बंद था और वो तोते ने ज़ोर से राजा को देखकर आवाज़ दी कि अरे आओ आओ आओ, हमारे यहाँ एक अतिथि आया और आप इस अतिथि की सेवा सत्कार करो, क्योंकि अतिथि बहुत थक के आया हुआ है, आप जल्दी से बाहर आओ। और वो आश्रम में से तापस आए, बहुत सारे तापस आए और उन तापसों ने राजा की बहुत अच्छे से सेवा की। और राजा को जो भी थकान थी और ये था, खाना वाना दिया, उसका अतिथि संस्कार किया और राजा खुश हो गया। अब ये होने के बाद राजा ने उस तोते से पूछा कि आपने मुझे ऐसा बचाया, यहाँ भूख तरस से बचाया, आपने इन सबको ये बोला कि चलो आओ और राजा को ये सब आहार और ये सब दो। लेकिन एक और तोता था जिसने बिल्कुल आपके जैसा ही, और उसने मुझे बहुत ही परेशानी में डाल दिया। उसके कारण मेरी जान जाते जाते बची। तो इसका क्या कारण? राजा ने कहा कि आप एक तोता मुझे बचा रहे हो और वो तोता ने तो मुझे मृत्यु के मुख में खड़ा कर दिया, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तब ये तोते ने जवाब दिया कि वो तोता भी बिल्कुल मेरा ही भाई है। हम दोनों एक जगह पे ही रहते थे, लेकिन जैसे ही जब पारधी आते हैं, हम लोगों को पकड़ते हैं और किसी न किसी को बेच देते हैं। तो मेरे जो तोता, वो जो भाई था, उसको भील ले गए और मुझे ये लोग आश्रम वाले लोग लेकर आए। अब जो आश्रम वाले बोलते हैं, सोचते हैं मैं वैसा करता हूँ, और वो मेरा भाई है। वो जो वहाँ पे लोग जो करते हैं, अब वहाँ पे भील है, वो लोग शिकार करते हैं, वो लोग दूसरों को मार देते हैं, वो लोग शिकार करके करके अपने आजीविका चलाते हैं। तो इसलिए वो तोता ऐसा सीख गया कि मारो, काटो, इसको पकड़ो, इसको बांध दो। और यहाँ इन लोगों की बातों में ऐसा नहीं होता। ये लोग ये कहते हैं कि भाई अतिथि आए हैं तो उनको खाना दो, उनको पीना दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये कहानी से भी ये हमारे लिए ये बड़ी बात आई कि भाई आप जिनके साथ रहते हो, उनके शुभ गुण और शुभ संस्कार आपके अंदर आते ही आते हैं। अगर ये तोता जैसा तोता भी तापसों के साथ रहा, उसका संग उसको मिला, तो उसके सहवास के कारण यहाँ से वो ऐसे शुभ गुण और संस्कार उसने पाए कि किसी की भी आतिथ्य संस्कार करना चाहिए और हर एक को हमें महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो ये शुभ और अशुभ संगति के ही ये कारण होते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहते हैं कि मिथ्यात्व की संगति आपको हमेशा टालनी चाहिए। मिथ्यात्व के संग आपको ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मिथ्या दृष्टि अथवा भ्रष्टाचारियों का संग और परिचय सर्वथा त्याग करना चाहिए। अगर वो वैराग्य युक्त है, वो गीतार्थ है, वो मोक्ष के अभिलाषी है, तो अलग बात, क्योंकि अन्य धर्मों में भी, अन्य लिंग से भी मोक्ष तो जा ही सकते हैं। आपको ये देखना है कि वो अन्य धर्मी होने के बावजूद वो मिथ्यात्व तो नहीं है ना, आपको ये देखना पड़ेगा। तो श्रावक को ऐसे स्थान पे रहना चाहिए जहाँ वो अपने धर्म का रक्षण कर पाए, देव गुरु और धर्म की सम्यक प्रकार से आराधना कर पाए, और ऐसे स्थान पे श्रावक को निवास करना चाहिए
इससे अपने धर्म का ही निर्वाह होता है, धर्म की ही दृढ़ता बढ़ती है और धर्म की ही वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार से धर्म सामग्री के बिना किसी भी स्थान में अगर निवास किया जाता है तो जैसे कि वो नंद मणियार ने धर्म के नाश होने से जो आपत्ति आई थी ऐसा होगा। तो आपको इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ जिन मंदिर हो, जहाँ जानकार साधु और श्रावक रहते हो, जहाँ बहुत जल और ईंधन आदि मिलते हो, ऐसे ही नगर में श्रावक को हमेशा रहना चाहिए। और मिथ्या दृष्टियों के परिचय से धर्म की हमेशा हानि होती है। अब सिद्ध मुनि का दृष्टांत है आचार्य श्री हरिभद्र सूरी और उनके शिष्य की ये बात है, उनके काल समय की ये बात है। उनका एक सिद्ध नाम का शिष्य था जो बौद्ध धर्म के रहस्य का मार्ग जानने के लिए उत्सुक था। और उनका शिष्य ने जब बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातें जानी तो हरिभद्र सूरी महाराज साहेब आचार्य भगवंत जब हुए, उनका एक शिष्य सिद्ध मुनि, और उसने ये बौद्ध धर्म की उस वक्त बहुत सारी बातें होती थी क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय बहुत विकसित था। तो उसके शिष्य ने ये सोचा कि बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत है क्या नहीं है, हर एक को जानने की उत्सुकता होती है। क्योंकि यही कारण है कि मिथ्यात्व की तरफ हम क्यों चले जाएंगे, क्योंकि हमारी उत्सुकता, हमारी क्यूरियोसिटी कि हमारे धर्म में तो ये चीज़ नहीं है, दूसरे धर्म में ये बहुत इजी है, दूसरे धर्म से ये बहुत अच्छा होता है, तो मैं वहाँ चला जाऊँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मरीचि ने ये सोचा कि भाई ये धर्म तो मेरे से पालन होगा नहीं, मैं ये बीच वाला धर्म अपना लूँ, मैं ये दूसरा धर्म ले लूँ कि जहाँ मैं आराम से सो पाऊँ, मैं गद्दा यूज़ कर सकूँ, मैं छाता ले सकूँ, मैं अपना घर बना सकूँ। ये सोच के ही मरीचि ने जैन धर्म छोड़ा और दूसरा धर्म अपनाया ना, यही सोच के। तो ऐसे ही ये जो हरिभद्र सूरी के शिष्य थे सिद्ध मुनि, उन्होंने ये सोचा कि हिंदू धर्म की बहुत प्रशंसा हो रही है, उसके सिद्धांतों को मुझे समझना है। उसने अपने गुरुदेव से कहा कि आप मुझे आज्ञा दो, मैं बौद्ध साधु के पास जाके रहना चाहता हूँ। गुरुदेव समझ गए कि इसको मना करने से ये मानेगा नहीं। गुरुदेव ने सिर्फ इतना कहा कि तू जाना चाहता है तू जा, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद अगर तू ये सोचे कि मैं यहाँ वापस ना आऊँ या मैं जैन दीक्षा छोड़ दूँ, तो उससे पहले एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना। मुझे मिले बगैर कहीं और जाना हो, कहीं भी जाना हो तो मुझे मिले बगैर मत जाना, मुझे तो एक बार मिलने ज़रूर आना। ये कहने के बाद सिद्ध मुनि ने कह दिया हाँ, जैसे ही आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। और सिद्ध मुनि बहुत साधु के परिचय में रहे, उसमें वो रागी भी हो गए, बौद्ध दीक्षा लेने के लिए तैयार भी हो गए। क्यों? क्योंकि जैन दीक्षा से बौद्ध दीक्षा बहुत इजी थी। देखो यहाँ हमारे लिए भी यही बात आएगी कि मोक्ष जाने की बात तो सभी धर्म करते हैं, हिंदू धर्म में भी मोक्ष जाने की बात करता है, हमारे धर्म में भी ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म से भी मोक्ष तो मिलता ही है, कहते हैं कि नहीं बताओ, अन्य लिंग से भी मोक्ष तो होता ही है। हमने ये भी बात जानी कि अन्य धर्म से भी मोक्ष होता है, तो बौद्ध धर्म से भी मोक्ष होता है, और बौद्ध धर्म से भी क्रिया बहुत इजी है। तो हम क्या सोचेंगे पता है कि जहाँ से इजी है वहाँ से मोक्ष चले जाए। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं? तो यही सोचा, ये साधु ने भी यही सोचा कि अगर ये धर्म इजी है और यहाँ से भी मोक्ष हो सकता है तो फिर मुझे यही धर्म का पालन करना है, मुझे वो कठिन धर्म में नहीं जाना है। ये सोच के वो जब बौद्ध धर्म में रागी हो गए, दीक्षा लेने का सोचा, तब उसे गुरु के शब्द याद आए। गुरु ने ये कहा था, गुरु के वचन याद आ गए कि गुरु से आज्ञा लिए बगैर, तू मेरी आज्ञा के बगैर जैन धर्म छोड़ना मत। तो अब इन्होंने बौद्ध साधुओं ने भी ये प्रेरणा दे दी कि अगर तू वहाँ जाके जैन साधु बन जाए, अब वो बोल रहा है मैं गुरुदेव से एक बार पूछने के लिए जाऊँ, तो बौद्ध मुनि ने ये कहा कि अब तू यहाँ से वहाँ जा रहा है, अगर तू वापस एक बार यहाँ आना न चाहे, तू जैन मुनि बना रहना चाहे, तो तू एक बार हमसे मिलने ज़रूर आना। देखो दोनों ने क्या कहा, दोनों ने कहा कि अब तू यहाँ से जा रहा है तब भी तू जा, कोई बात नहीं, अगर तू वहाँ रुकना चाहेगा तू एक बार हमसे मिलने ज़रूर आएगा, हमें पूछकर ही बनना। अब गुरु महाराज के बोध से जब वापस जैन धर्म में ही श्रद्धावान हो गया, अब वो ये हो गया कि अब गुरु महाराज के पास आया,
गुरु महाराज ने बोध दिया, भाई मोक्ष तो तू वहीं से भी जा सकता है, मोक्ष तो तू यहीं से भी जा सकता है, लेकिन दोनों की क्रिया तो एक ही होगी, दोनों की क्रिया तो एक ही होगी, दोनों में वैराग्य तो होगा ही होगा। दोनों में अभी तू यहाँ ये सोच रहा है कि ये खाना आसान है, वहाँ कुछ भी खा लो, वहाँ कुछ भी पहन लो, कैसे भी रह लो, लेकिन वो छोड़ना तो बहुत जरूरी है। अगर ये अपेक्षा ही तेरे अंदर, ये आकांक्षा ही खड़ी रही तो सम्यक दर्शन आना ही नहीं है। अब वहाँ भी जो साधु को आकांक्षा नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, वो ही मोक्ष जा सकता है। और अगर तुझे इच्छा ही नहीं करनी है तो जैन धर्म से अलावा श्रेष्ठ धर्म तुझे कहीं नहीं मिलेगा। फिर से वो गुरुदेव के पास रहने के लिए तैयार हो गया। तब उसे वो याद आया कि बहुत साधु ने बोला था तो मुझे पूछ के ही वहाँ रुकना। फिर से वो वहाँ से बहुत गुरुदेव की आज्ञा लेने के लिए गए। अब वहाँ भी गुरुदेव ने यही कहा कि अब तू जा रहा है ठीक है जा, लेकिन दीक्षा वहाँ रुकेगा तो मेरी आज्ञा के बगैर नहीं रुकेगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब भी जा रहा है गुरुदेव एक वचन दे देते हैं और गुरु के वो वचन की खातिर उसको सिर्फ बताने के लिए भी गुरुदेव के पास वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो गुरु महाराज की आज्ञा लेने के लिए वो फिर से गया। ऐसे कितनी बार वो गया पता है? 21 बार वो गया। देखो कितनी बड़ी बात हो रही है। 21 बार आने जाने में उसके अंदर किस बात, कौन सी बात घर करी गई होगी कि गुरु की आज्ञा मुझे सुननी ही सुननी है। वो ये बात में मक्कम है कि मेरे गुरु ने कहा है मुझे मिले बगैर दीक्षा मत लेना, तो गुरुदेव से मैं मिलने जरूर जाऊँ। 21 बार कोई इधर जाए इधर जाए इधर जाए, कोई भी कंटाल जाएगा कि ये क्या इधर उधर हो रहा है, मेरे को कोई एक जगह के नियम तोड़ने हैं। अब वो नियम तोड़ने के लिए तैयार हो गए ही हो गए, लेकिन ये सिद्ध मुनि गुरु की आज्ञा मान रहा है। इस बार 21 बार वो यहाँ आया यहाँ गया, यहाँ आया यहाँ गया। आखिर उसको प्रतिबोध करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आखिर उसको प्रतिबोध करने के लिए नमुत्थुणम सूत्र की, ध्यान दो, नमुत्थुणम हम रोज बोलते हैं लेकिन नमुत्थुणम का महत्व नहीं पता है। नमुत्थुणम सूत्र की ललित विस्तरा नाम की वृत्ति का अध्ययन कराया गया। अब नमुत्थुणम से हरिभद्र सूरी महाराज ने ललित विस्तरा ग्रंथ लिखा है। समझिए हरिभद्र सूरी महात्मा ने क्या किया कि जो नमुत्थुणम सूत्र के ऊपर से उन्होंने ललित विस्तरा ग्रंथ लिखा था, उसका अध्ययन ये साधु को कराया, उसको पाठ समझाने के लिए, आखिर में अंतिम में प्रतिबोध करने के लिए। गुरुदेव को लगा कि ये 21 बार यहाँ आया यहाँ गया, लेकिन ये अपनी बात आज्ञा ही मान रहा है, वहाँ की भी आज्ञा मान रहा है, मेरी भी आज्ञा मान रहा है, तो अब इसको कुछ और कराना पड़ेगा। उन्होंने ललित विस्तरा नाम की वृत्ति का अध्ययन कराया और तब वो जय सिद्ध मुनि जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ पाए और सदा सदा के लिए वो हरिभद्र सूरी महाराज की पास ही सेवा में रह गए। इसीलिए अन्य धर्म का परिचय लेने में भी स्वधर्म की महान हानि होती है। बात समझ में आई? मिथ्या दृष्टि के साथ रहना भी नहीं है, अगर रहो तो बिल्कुल अलग अलग रहो। कुछ समय के लिए जाना पड़े तब आपको अपने क्रिया को, अपने धर्म के महत्व को कभी भी नहीं छोड़ना। ठीक है, दोस्ती में तो ऐसा होगा, जाना पड़ेगा, वो जो बोले वो करना पड़ेगा कि नहीं। ये राजाज्ञा भी होती है कि चलो इस धर्म का पालन करो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अंदर मूल तत्व में जैन धर्म या उसके तत्व को आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनका परिचय आदि का। इसीलिए मिथ्या दृष्टि के परिचय आदि का तो सर्वथा त्याग ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5वां अतिचार। ये 5 अतिचार सम्यकत्व को अतिचार लगाने वाले हैं। ये 5 अतिचार कौन से, मैं फिर से बोल रही हूँ, शंका, उसके बाद आकांक्षा, इच्छा, शंका करना, दूसरी धर्म की इच्छा करना, दूसरी चीज़ों की इच्छा करना और वो इच्छा पूर्ति के लिए ही अपने धर्म के सिद्धांतों को छोड़ना। ठीक है, तो आप शंका से धर्म छोड़ सकते हो, आप इच्छा से भी छोड़ सकते हो, सम्यक दर्शन ध्यान रखो। फिर वितिक इच्छा, मतलब मैंने जो पुण्य कमाया है वो मेरे दुख के दिनों में काम आना ही चाहिए, ये इससे मेरा इलाज होना ही चाहिए। आप उसको दवा के रूप में उसका इस्तेमाल करो अपने किए हुए पुण्य का।
ये आपके सम्यक दर्शन का नाश करेगा, ये जरूर आपके सम्यक दर्शन को तोड़ेगा। उसके बाद आता है दूसरे कुलिंगी की प्रशंसा। कुलिंगी की प्रशंसा आप कर रहे हो, कुलिंगी धर्म ही अलग है, उसका लिंग अलग है, उसकी सोच अलग है और उसकी हर एक क्रिया की सिद्धि प्राप्त करना अलग है। यहाँ पे एक महत्व का मुद्दा मैं कह रही हूँ, आपने भगवत गीता के वो श्लोक को जरा ध्यान से सुनो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, जब भी भारत देश में ग्लानि होगी मैं अवतार लूंगा और मैं पाप पुण्य को खत्म करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए आऊंगा, बार बार आऊंगा। बोलो ये है कि नहीं? है बराबर। अब आप यहाँ समझो कि पाप की उत्पत्ति हो और पाप को खत्म करने के लिए अवतारी पुरुष आए और जन्म ले, ये क्या कर्म सिद्धांत में पॉसिबल है? नहीं है। तो अब आप ये कैसे कह सकते हो कि अन्य धर्म से भी, जैन धर्म और अन्य धर्म से भी आप मोक्ष जा सकते हो? मतलब आप कोई भी धर्म का पालन करो तो भी जैन धर्म के बराबर ही है, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको यही बात समझनी है कि अन्य धर्म में भी जब तक वैराग्य ना आए, जब तक आत्मग्लानि और आत्मा की शक्तियों का अनुभव ना हो, जब तक आप वैरागी होके ये संसार से विरक्त होना ना चाहो, आपको संसार के जन्म मरण जब कष्ट देने लगेंगे और ये लगेगा कि मुझे ये बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए और मैं अपनी आत्मा को छुड़ाना चाहता हूँ, तो ही वो जीव का मोक्ष हो सकता है, बाकी नहीं। तो मोक्ष की एक सिस्टम है, एक थियरी है, वही थियरी सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन सिर्फ जैनियों को ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये थियरी पे चलने वाले सबको जरूर होगा। अब ये थियरी पे चलने वाले को हमको ढूंढना है। समझ में आई ये बात? आप किसी भी लिंग में चले जाओ, ये थियरी वाले मिल गए तो आप सम्यक दर्शन के साथ हो तो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये थियरी वाली व्यक्ति के साथ नहीं हो तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, बराबर। आओ, तो परमात्मा ने ये कहा है अन्य लिंग से मोक्ष है, तो अन्य लिंग वेद के वाक्य गलत नहीं है, झूठे नहीं है। परमात्मा की इस बात को भी मानना पड़ेगा और परमात्मा की इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अन्य लिंग से, अन्य धर्म से तक नुकसान होता भी है। दोनों बात माननी पड़ेगी, दोनों बात अपने आप में सही। सर्व प्रकार से मिथ्यात्व का त्याग करने से ही सम्यकत्व निर्मल रहता है। अब यहाँ ये बताया है कि ये पांचों अतिचार सर्व प्रकार का मिथ्यात्व ही है। ये पांचों अतिचार सिर्फ मिथ्यात्व से ही लगता है। तो जो पांचों प्रकार के अतिचार देने वाला जो मिथ्यात्व है, उसका त्याग करने से ही समकित निर्मल होगा। मिथ्यात्व के भी और दो भेद बताया है, वो है लौकिक मिथ्यात्व और लोकोत्तर मिथ्यात्व। ये बात मैं पहली बार सुन रही हूँ, लौकिक मिथ्यात्व और लोकोत्तर मिथ्यात्व। ध्यान से सुनो इस बात को कि ये जो मिथ्यात्व है इसके भी दो भेद है, एक है लौकिक मिथ्यात्व, एक है लोकोत्तर मिथ्यात्व। लौकिक देव संबंधी मिथ्यात्व और लौकिक गुरु संबंधी मिथ्यात्व। जो लौकिक है वो लौकिक देव और लौकिक गुरु, अन्य धर्म के देव, अन्य धर्म के गुरु, उससे संबंधित हम जो संबंध रख रहे हैं उससे हमें लौकिक मिथ्यात्व लगता है। और लोकोत्तर देव संबंधी मिथ्यात्व, लोकोत्तर गुरु संबंधी भी मिथ्यात्व, इस प्रकार से मिथ्यात्व के मूल चार भेद है। लोकोत्तर देव, हम अपने अरियन परमात्मा की जो भी सिद्धांत और जो भी बात है उसका हम विरोध करेंगे तब भी हमें मिथ्यात्व लगेगा। और लोकोत्तर गुरु संबंधी जो हम उनकी आशाधना कर रहे हैं, जो हम उनसे सिद्धांतों, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे हैं, उससे भी हमें मिथ्यात्व लगेगा। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व के मूल चार भेद हो गए। लौकिक देवगत मिथ्यात्व में अन्य धर्म के देवों के स्थान पे जाना, नमन पूजा करना आदि मिथ्यात्व के
69 79 79 भेद है। वो 79 भेद को विस्तार से जानना है, ये हम अगले क्लास में कल जानेंगे। 79 मिथ्यात्व के पेटा भेद, ठीक है। ये भेद हमें ये 4 मूल भेद को बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। तो ये 4 मूल भेद और उसके पेटा 79 89 भेद हम कल क्लास में करेंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।